जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, जब भी हमारे काम बनते जाते हैं तो हम हमेशा गुरु जी का शुक्राना करते हैं। और गुरु जी हमारा काम कैसे बनवाते हैं, इसी पर एक अंकल जी का सत्संग सुनते हैं जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छा आंसर मिलेगा। तो चलिए अंकल जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। हर हर महादेव। जय महाकाल। सारी संगत को जय गुरु जी। आज मैं आपके सामने सत्संग लेके आ रहा हूँ, अपना जो मेरा निजी सत्संग है। बहुत पहले सत्संग मुझे शेयर कर देना चाहिए था, 10 दिन पहले ही, लेकिन कुछ कारणों की वजह से मैं लेट हो गया। माफ़ी चाहता हूँ गुरु जी आपसे। संगत जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गुरु जी हर एक से डायरेक्ट कनेक्शन बनाते हैं। डायरेक्ट कनेक्शन कैसे बनाते हैं कि जैसे भक्त का भाव होना चाहिए, तो जो भगवान है उनको भाव के ही भूख होती है। इसीलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि थोड़े दिन पहले मेरी सिस्टर की मैरिज की बात चल रही थी, और बात चलते चलते कुछ ना कुछ आपको पता ही है कि जब लड़की वाले होते हैं तो काफ़ी छानबीन करनी पड़ती है। तो हमने सब की और सब अच्छा होने लगा। तो गुरुजी से आगे लेके हम काम करते थे। तो काम करते करते हमने सारा कुछ देखना स्टार्ट किया, आगे बढ़ना स्टेप आगे किया। तो जब स्टेप बाय स्टेप चलते रहे तो उसमें से एक ऐसी मुश्किल आ गई, तो मैं आपके सामने बता नहीं सकता। तो एक अचानक से, पता नहीं, किसी को जानते नहीं करते नहीं, जैसे ना कोई बैल मुझे मार वाली जो बात हो जाती है, भी अपने आप समस्या को निमंत्रण देना हो जाता है। ऐसी कोई भी बात नहीं थी, लेकिन फिर भी अचानक एक संकट आ गया बहुत बड़ा। तो उसके लिए हमें 5-7 दिन लग गए। तो गुरुजी से नित्य प्रार्थना करते, गुरुजी पूरा मैसेज देते कि बेटा घबरा मत, तेरे साथ हूँ, खुशियाँ आएंगी, ये माड़ा कष्ट था, जो माड़ा समय था, टाल दिया। तो मैंने कहा गुरुजी ऐसा हमने क्या किया अभी जो ये ऐसे एकदम बात होने लगी। तो चलो सारा कुछ वो भी सही हो गया। उसके बाद हमने स्टेप आगे बढ़ाया, तो बात आगे बढ़ी। हमने फिर गुरुजी का नाम लेके हमारा जो देख दिखाई का प्रोग्राम था हमने वो रख लिया, और वो रखते रखते हमसे पहले फिर हमारी जो डिले होने लग गया, कभी हमारी वजह से कभी उनकी वजह से। तो करते करते क्या हुआ कि हम वहमों में तो पढ़ नहीं सकते थे। हमने किसी पंडित को भी नहीं पूछा, हमने ऐसे ही रख लिया गुरुजी का नाम लेके, भोले शंकर का। तो क्या हुआ कि अचानक फिर कोई ना कोई दिक्कत आनी शुरू हो गई। ऐसे ही मैं अपनी वाइफ का सत्संग भी बीच में शुरू करता हूँ, क्योंकि मेरी वाइफ का ही सबसे ज़्यादा बड़ा योगदान था। उसने गुरुजी आगे जब प्रार्थना की तो हमारे काम बनते चले गए। हमें पता चलने लगा कि हाँ अभी गुरुजी साथ हैं, तो मुश्किल टलने लगी। तो क्या हुआ कि हमारा प्रोग्राम बन गया। ऐसे ही करते करते हमारी उनकी लड़कों वालों की जैस भी होगी। जैस होने से पहले जब उन्होंने एक आधा घंटा बातचीत की सारों ने बैठ के, तो हमें डर लगने लगा कि एक प्रॉब्लम थी कि यार उसकी वजह से कभी हो ना जाए। लेकिन गुरुजी से मैंने एक बात की, गुरुजी बस उनकी आंखों में पट्टी डाल देना, हाँ ही हो, क्योंकि लड़की वालों का आप दर्द समझ सकते हो। क्योंकि मैंने ये सोचा था कि गुरुजी हमारा जो भी हम भाई हैं, हमारा रिश्ता पहली बार में ही हुआ है, तो इसका भी पहली बार में ही होना चाहिए। कोई अड़चन ना आने चाहिए, भी खुशियाँ ही आनी चाहिए, आपका ही मतलब कि आशीर्वाद है। तो वो भी हाँ हो गई उनकी, सारा कुछ अच्छे से हो गया। हमने छोटा प्रोग्राम सोचा था लेकिन वो बड़ा प्रोग्राम हो गया। ऐसे मतलब कोई कह नहीं सकता था कि कुछ किया नहीं, लेकिन हम करना भी नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी बहुत बड़ा प्रोग्राम हो गया। हम बच्चों के जो चाह थे, हम बोलते हैं कि इच्छा, ऐसी विशेष थी, वो भी पूरी होगी। उसके बाद फिर जो शादी निकालने का टाइम आता है, तो आपको पता है पंडित लोग कुछ गलत होते हैं, कुछ सही होते हैं, किसी की समझ कैसे होती है, किसी की समझ कैसे होती है। तो संगत जी हमें इतनी बड़ी टेंशन में डाल दिया एक पंडित ने मेरे पापा को। तो पापा बोले गुरुजी का कोई मैसेज आया। मैंने कहा नहीं डैडी, मैंने कहा अभी कोई बात नहीं, आप करो। तभी गुरुजी का मैसेज आ गया जब हमने दूसरे पंडित जी के पास जाना था। अभी पुत्र तेरे ऊपर संकट था, मैं टाल दिया, अब तेरे घर खुशी ही खुशी आएगी, कोई दिक्कत वाली परेशानी वाली बात नहीं है, तू बिल्कुल टेंशन फ्री हो जा। तो चलो जब जैसे ये बात गुरुजी ने बोली, तो मैं क्या, अभी डैडी बेफिक्र हो जाओ, सब अच्छा है।
तो चलो हमने डेट भी फाइनल कर दी, तो हमारा शादी भी जल्दी होने वाली है, तो हमारे काम बनने लगे और जो भी संकट था वो टल गया। और उसके दौरान हमने, इन दिनों के दौरान हमने 2 बड़े सत्संग थे गुरुजी का बर्थडे के, 2 ग्रुप ने अलग अलग करवाए थे, हमने वो भी अटेंड किए। उसमें बढ़िया आशीर्वाद मिला। मेरे तबीयत इतनी ख़राब थी कि आपको बता नहीं सकता। उस दिनों में मैं जब गुरुजी के पास गया तो मुझे चला नहीं जा रहा था। मैं जब सत्संग में एंटर हुआ, बैठा, तो मेरी टांगों में जो दर्द था वो बिल्कुल गायब हो गया। मैं बिल्कुल शौक था, किसी को बता भी नहीं रहा था भी यार ऐसे ऐसे हुआ, लेकिन दर्द गायब हो गया। तो उसके बाद चलो इन्फेक्शन है तो फिर शुरू हो गया, मेडिसिन नहीं ली मैंने। तो मतलब ये गुरुजी का चमत्कार भी है, भी दर्द भी हटा दिया, सारे काम भी बढ़ा दिए और मैसेज भी दे रहे हैं पल पल के बाद भी बेटा घबरा मत, मैं हूँ, तेरे सारे काम बनेंगे। और डेट फाइनल नहीं हो रही थी, वो भी डेट फाइनल हो गई। तो अभी मैं थोड़ा सा भूल भी रहा हूँ क्योंकि इतने दिन हो गए। मैं आंटी जी को बोला था कि सत्संग शेयर करूँगा आपके चैनल पे, तो वो भी नहीं हो पाया था क्योंकि दिन काफ़ी हो गए। आपको पता ही है जब स्ट्रेस आ जाती है तो अच्छा भला बंदा भी घबरा जाता है। तो इसीलिए फिर भी भोले शंकर का नाम लेके सारा कार्य किया, सारा अच्छा हुआ और आगे भी अच्छा होगा। तो मैं तो यही बोलना चाहता हूँ कि गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ, क्योंकि भगवान को अगर आप दिल से पूजोगे तो किसी संग पे, किसी कहाँ पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई प्रसाद खाने की ज़रूरत नहीं है। जब आपके दिल में अच्छी नीयत हो, अच्छी भावना हो, तो आपके घर बैठे ही सारे काम हो जाएंगे। तो मतलब ये मेरा सत्संग था और वाइफ का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान था, जिसने प्रार्थना की भी गुरुजी ऐसे सब सही हो जाए, हमारे घर में खुशियाँ आए। हम तो आपकी जब से गुरु हमारी लाइफ में आए हैं, हमारे काम शुद्ध होते जा रहे हैं, हमारे सारे काम बड़े ही बड़े हैं। तो सत्संग जी यही था मेरा सत्संग। तो संगत को मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप सबसे बड़ी जो शक्ति है गुरुजी शिव शंकर महादेव, इनकी ही पूजा करो, दिन रात इनको दो, सारे काम आपके बिल्कुल बनेंगे। मुझे विश्वास है अगर आपके दिल में सच्चाई है तो कोई भी काम आपका रुक नहीं सकता। तो जो प्रॉब्लम आई थी वो बिल्कुल शॉर्ट आउट हो गई और मुझे विश्वास है गुरुजी आगे वो प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं देगी। थैंक यू सो मच अंकल जी। आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। आपने बहुत अच्छे से बताया कि गुरुजी हमारे काम कैसे बनवाते चले जाते हैं। संगत जी, ये बात तो बिल्कुल सच है। जब हम हर काम में गुरुजी को याद करेंगे, गुरुजी के ही आदेशानुसार चलेंगे, हर पल गुरुजी को ही कहेंगे कि चलिए गुरुजी ये काम जल्दी से करवा दीजिए, तो गुरुजी हमारे सारे काम बनवाते जाएंगे। हमें तो सिर्फ गुरुजी का शुक्राना करना है और गुरुजी हमारे सारे काम चुटकियों में बनवा देते हैं। तो संगत जी, कोशिश कीजिए जिस भी काम के लिए जाएं या जो भी काम करना शुरू करें उसमें गुरुजी को साथ लेकर जाएं और गुरुजी के नाम से ही वो काम स्टार्ट करें, तो आपके काम खुद ब खुद बन जाएंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।